नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सुल्तानपुर लोधी तलवंडी चौधरिया मार्ग पर हुआ एक भीषण सड़क हादसा, एक नौजवान की मौत, एक घायल। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने 2 आरोपियों को किया काबू, 130 किलो चूरा पोस्त किया बरामद। संगरूर के धूरी में 2 गाड़ियों की आमने सामने हुई टक्कर, जानी नुकसान से रहा बचाव। और अब हलचल विस्तार से। सुल्तानपुर लोधी तलवंडी चौधरिया मार्ग पर एचपी पेट्रोल पंप के नजदीक हुए सड़क हादसे में बुलेट मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि एक नौजवान घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय युवराज सिंह निवासी गांव महिजीतपुर सुल्तानपुर लोधी और चेतन सिंह निवासी गांव मेवा सिंह वाला दोनों बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव मेवा सिंह वाला की ओर आ रहे थे कि इस दौरान एचपी पेट्रोल पंप के नजदीक एक अज्ञात वाहन के साथ टकरा जाने के कारण ये हादसा हो गया। इस हादसे में घायल हुए दोनों नौजवानों को सुल्तानपुर लोधी के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका तुरंत इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन एक नौजवान युवराज सिंह की हालत गंभीर होने के चलते उसे जालंधर रेफर कर दिया, लेकिन उसकी जालंधर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं जब उक्त नौजवान की मौत की खबर उसके गांव में पहुंची तो गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि युवराज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसका गांव वासियों के साथ बहुत प्रेम था और वह हंसमुख स्वभाव का मालिक था। वह गांव में स्थित एक गैरेज में मैकेनिक का काम सीख रहा था। मैं सरपंच गुरदेव सिंह पिंड महिजीतपुर जो एक सड़क हादसे विच साडे पिंड दे नौजवान की मौत हुई आ। बड़ा सारे पिंड विच बड़ा दुख की लहर आ। बच्चा ये काम सीख रहा ही मेवा सिंह वाले कोल गड्डियां दा काम सीख रहा ही। हादसा होया किद्दां जी? ये गड्डी ये सुल्तानपुर तो मोटरसाइकिल ते आ रहा ही, रस्ते विच कोई अणपछाता वाहन इन्हां नाल टकरा गया, जो वो निकल गया ते इन्हां नाल हादसा हो गया जी। ये मापियां दा इकलौता पुत्र सी। पिंड विच बहुत सोग दी लहर आ, बड़ी दुख भरी गल है। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने 2 आरोपियों को भारी मात्रा में चूरा पोस्त सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि थाना 8 के एएसआई नरेंद्र मोहन पुलिस पार्टी सहित नहर पुली गदईपुर जालंधर में मौजूद थे। इस दौरान संदेह के आधार पर 2 व्यक्तियों को ट्रक सहित काबू किया और जब ट्रक की तलाशी ली तो उसके कैबिन में से कुल 7 बोरे बरामद हुए, जिनमें कुल 130 किलो चूरा पोस्त बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ विक्की निवासी गांव जिंदा जालंधर और सुखदेव सिंह उर्फ सुखा निवासी गांव भारद्वाजिया थाना नूर महल जिला जालंधर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी मामले दर्ज है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। संगरूर के धूरी में सुबह 2 गाड़ियों की आपस में सीधी टक्कर हो गई। हालांकि इस टक्कर में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक संगरूर से लुधियाना तक जाने वाली गाड़ी शादी समागम में जा रही थी और उस गाड़ी में दूल्हा भी सवार था। गाड़ी के चालक ने कहा कि लुधियाना से आने वाली गाड़ी के साथ उनकी सीधी टक्कर हुई, जिसमें उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई और दूल्हा ठीक ठाक है। गौरतलब रहे कि टक्कर के दौरान गाड़ी के सभी एयरबैग भी खुल गए थे, जिसके बाद बाराती दूसरी गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह के लिए निकल गए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਨਨੇੜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ।
शिरोमणि अकाली दल को उस समय एक बड़ा झटका लगा जब विधानसभा क्षेत्र कैंट से विधायक रह चुके जगबीर सिंह बराड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जगबीर सिंह बराड़ को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पार्टी में शामिल करवाया। जगबीर सिंह बराड़ कांग्रेस पार्टी में भी रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान दोआबा में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए जगबीर सिंह बराड़ शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए थे। तो वहीं अब अकाली दल को अलविदा कहकर जगबीर सिंह बराड़ ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। गौरतलब रहे कि जालंधर में होने वाले उपचुनावों को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है, जिसके चलते कई पार्टियों के नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते संगरूर में जिला प्रधान दलबीर सिंह गोल्डी की अगुवाई में बनारस बाग में रोष प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद भाजपा के नेताओं की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ पिटीशन दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को 2 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। जिसके बाद लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की 6 वर्ष के लिए लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा लगातार इस बात को लेकर भाजपा पर निशाने साधे जा रहे हैं और रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मौके पर जिला प्रधान दलबीर सिंह गोल्डी ने कहा कि भाजपा सरकार कारपोरेट घरानों के इशारों पर चल रही है, जिसके चलते राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है और उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते वे ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सीनियर लीडर राहुल गांधी जी की जिहड़ी लोक सभा की सदस्यता उन्होंने रद्द किया गया, क्योंकि एक कोर्ट का जिहड़ा फैसला सीगा एक छोटे जे केस दे विच तां विदिन मैनूं लगदा 15 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सदस्यता रद्द की गई है। एक तरह का डेमोक्रेसी का घाण करिया गया। एक डेमोक्रेटिक कंट्री च रहने आप अपनी आवाज़ नूं दबण जिहड़ा विरोधी धिर पहलां तां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ कोई भी यही जी कोई एक्शन नहीं लिया। बट इन्होंने एक लोगों की आवाज़ जी बुलंद करने की कोशिश करी, क्योंकि इन्होंने अडानी होरां ते गल करी सीगी। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में अपनी नई फिल्म फतेह की कामयाबी की अरदास के लिए बॉलीवुड स्टार सोनू सूद और जैकलीन फर्नांडिस नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेक कर उन्हें अलौकिक शांति मिली है और अपनी नई फिल्म फतेह की कामयाबी की अरदास की है। वाहिगुरु भी इसे फतेह करे। वहीं उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शुरुआत अमृतसर से शुरू की गई है। वे बचपन में माता पिता के साथ यहाँ माथा टेकने के लिए आते थे और अब अपनी फिल्म की टीम के साथ यहाँ माथा टेकने आए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बड़ा अच्छा लग रहा है। अज साड़ी सी फिल्म की जी शूटिंग है फतेह असी कर रहे हैं, उसकी शूटिंग भी अमृतसर तो शुरू की है और बड़ा अज दरबार साहब आके आशीर्वाद लेना बड़ा जरूरी सी कि फतेह की फतेह होए और बड़ा अच्छा लग रहा है। बचपन तो इत्थे आंदा रहा अपने माँ प्यो ना, हुण पूरी परिवार नूं लेके आए, अपने फिल्म वाले ने पूरे परिवार नूं लेके आए, बड़ा अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि जिंदगी का एक रास्ता है, सही रास्ते चल रहे हैं। पंजाब के उत्ते बेस्ड है पिक्चर और मैं मेरी खुद ही होम प्रोडक्शन है, मेरे फादर साहब शक्ति सागर प्रोडक्शन उन्होंने नाम थे और इच्छा यही सी कि जो जिंदगी का इन्ना वड्डा कदम उठाइए तो पंजाब तो शुरू करिए और दरबार साहब दे तो आशीर्वाद लैके इदों वड्डी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और फतेह अज जो तो शुरुआत हुई है तो मैनूं पता है कि वाहिगुरू सच्चे पातशाह दा हमेशा साडे ते दुआ बनी रहूगी। नवरात्रि के उपलक्ष्य में जैन परिवार की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के प्रांगण में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे का शुभारंभ एनके जैन परिवार की तरफ से किया गया। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने जैन परिवार को बधाई देते हुए कहा कि मां की कृपा से जैन परिवार की गरिमा इसी तरह बनी रहे ताकि यह परिवार हर वर्ष धार्मिक कार्यों में सहयोग देता रहे।
श्री विज ने कहा कि जैन परिवार पिछले कई वर्षों से मंदिर परिसर में धर्म के कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग देता आ रहा है। भंडारे से पहले जैन परिवार ने श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में जाकर माथा टेका तथा मां भगवती के समक्ष चांदी का छत्र चढ़ाया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से जैन परिवार को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया, जिसके बाद जैन परिवार ने भंडारा लगाकर अपनी आस्था कायम की। इस अवसर पर एनके जैन, कांता जैन, प्रदीप जैन, शालू जैन, सतीश जैन, अजीत जैन, मधुर जैन, अशोक जैन, प्रदीप जैन, हरीश जैन, असीम जैन, मुनीश जैन, हरीश जैन, माधव जैन, अशोक जैन, मोहक जैन, ज्योत जैन, कांता जैन, सुनीता जैन, भव्या जैन, राशि जैन, सोनम जैन, भावना जैन, सुमन जैन, शालू जैन, सुषमा गुप्ता सहित समूह जैन समाज और असंख्य मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जो भी लोग चढ़ते हैं भक्ति के रथ पे, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं उनके तो पथ पे। जो भी लोग चढ़ते हैं भक्ति के रथ पे, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं उनके तो पथ पे। तेरी आस्था को वो आजमाएगी, तुझे मंजिल पे वो ही पहुंचाएगी। भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख महारानी पे, भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख महारानी पे। तेरे आसपास है माँ तुझसे ना दूर वो, आज नहीं कल तेरी सुनेगी जरूर वो। तेरे आसपास है माँ तुझसे ना दूर वो, आज नहीं कल तेरी सुनेगी जरूर वो। दुख हरती वो सारे ही जहाँ का, दिल पत्थर नहीं होता कभी बाका। भरोसा रख माता रानी पे, भरोसा रख माता रानी पे। मैं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਤਾਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਦੀ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਹਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੋਮੀਨਲ ਰੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਓ ਕੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੂਬ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੂਬ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਓ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ खुशहाली और तंदुरुस्ती बख्शे। जय माता। अमृतसर में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इस मौके पर 25 राज्यों के सैकड़ों डेलीगेट्स उपस्थित हुए। इस मौके पर संघ के पंजाब प्रधान अश्वनी नामे शाह और जिला प्रधान अश्वनी वाले शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कश्मीर सिंह राजपूत का नाम प्रस्तावित किया, जिसे 25 राज्यों के सैकड़ों डेलीगेटों ने हाथ खड़े कर अपनी सहमति दी। राजपूत दूसरी बार 5 वर्ष के लिए प्रधान बने। वे संघ के 11वें प्रधान चुने गए हैं। इससे पहले 5 वर्ष पहले हुए चुनावों में भी उन्हें प्रधान चुना गया था। प्रधान चुने जाने पर राजपूत ने सभी डेलीगेटों का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे स्वर्णकार भाइयों के हितों की रक्षा के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अपनी सारी टीम वालों सारे होए बाहर दे सूबे के डेलीगेट नूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखना और उम्मीद करता हाँ कि प्रधान जी पिछली टर्म के नालों भी वधिया काम करके विखाउणगे और हिंदुस्तान के स्वर्णकारां नूं आ रहीआं दरपेश मुश्किलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ समाधान करनगे। ਅੱਜ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ 22 ਦੇ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਦੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक इन्होंने कोई स्टेट नहीं छड्डी जिहदे विच इन्होंने जाके स्वर्णकारां दा भला ना कीता होए, उन्हां दीयां मुश्किलां ना सुनिया होण। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए असीं अज कश्मीर सिंह राजपूत नूं दोबारा रिपीट किया है।